नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक लेसन लेके आई हूँ, स्प्रेडशीट। तो ये अब की बार जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे सितंबर में, तो 12th क्लास इसमें एक लेसन है हमारा स्प्रेडशीट, जो कि +2 क्लास के हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर आएगा। और इसमें से हर बार कुछ ना कुछ जो है टॉपिक्स ज़रूर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्प्रेडशीट होती क्या है और इसका यूज़ क्यों बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, कब यूज़ करते हैं इसको, कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन हमारा, व्हाट यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। सभी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुँच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, अदरवाइज़ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के क्या यूज़ हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम। डाटा स्टोर्ड इन ए स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्प्रेडशीट का यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर, हमारा जो है स्प्रेडशीट होती है जिसका यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के लिए भी हम कर सकते हैं इसका यूज़। कोई भी हमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देनी हो कंप्यूटर में दिखा के, तो उसके लिए भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की स्क्रीन पे या डिस्प्ले दिखाने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं कि डाटा स्टोर्ड इन ए स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्रेडशीट में किस वैल्यू को ऐड करने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो जो स्प्रेडशीट के अंदर हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए या किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए किस सिंबल का हम यूज़ करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 4 मल्टीपल चॉइस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला जैसे है, इसमें माइनस का निशान है, प्लस, इज इक्वल टू एंड राइट का निशान। तो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा था, किसी भी वैल्यू को ऐड करना है, मतलब हमें जोड़ना है उसको। तो सीधी सी बात है, ऐड करना है तो हमें किसका सिंबल यूज़ करना होगा, ऐड का ही यूज़ करना होगा, प्लस का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्क्रीन पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया होगा, आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि स्प्रेडशीट में किन्हीं वैल्यू को टोटल करने के लिए किस सिंबल का ऐड किया जाता है। मान लो दो कोई वैल्यू है, मान लो 25 प्लस 35, अगर हमें इन दोनों का टोटल करना है, जोड़ करना है, ठीक है, तो दोनों को टोटल करने के लिए किस सिंबल का हम यूज़ करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्लस, माइनस, अपोस्ट्रोफियस एंड इक्वल टू। तो हम कोई भी वैल्यू को टोटल करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल 73 प्लस 89 प्लस 78। अगर हम स्प्रेडशीट के अंदर कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उनके आगे लगाएंगे इक्वल टू फॉर्मूला लगा के, उसके बाद हम एंटर करते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 240, इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। अगर हमें मान लो इक्वल टू हमें सिंबल का यूज़ नहीं करना, वैल्यू का यूज़ हमें सिंबल का यूज़ नहीं करना वैल्यू को ऐड करने के लिए, लेकिन हम दूसरे किस तरीके से हम इस और यूज़ कर सकते हैं इसका, किसी भी वैल्यू को ऐड करना हो तो हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं। देखिए, अगर गलत मान लो हमने कोई लिस्ट बनाई और उसमें हमने कोई 25 की जगह हमें करना था 35, लेकिन हमने सभी जगह पे गलत वैल्यू ऐड कर दी, 25 ऐड कर दी। लेकिन अगर गलत मार्क्स ऐड हो जाएं, एंटर हो जाएं और हमें उसको ठीक करना हो और हमारे पास लिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और हमें जल्दी उसको ठीक करना हो, तो कैसे करेंगे। तो हम उसमें सेल एड्रेस डाल देंगे। तो जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, आपको एक आगे एक छोटी सी टेबल दिखाई दे रहा होगी जिसके अंदर सीरियल नंबर है 1 2 3 4 एंड ऊपर सेल एड्रेस है ABCDE, ठीक है। तो अगर मान लो हमने कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि 73 प्लस 89 प्लस 78, ठीक है,
तो अगर हम इसकी बजाय हम क्या करें, उसमें सेल एड्रेस डाल दें, ठीक है। जैसे मान लो 73 हमारे है बी, ऊपर सेल क्या है बी, लेकिन जो कॉलम है वो हमारा कौन सा आ जाएगा B2, मतलब जो सेल है वो B नंबर वाला है और कॉलम है वो 2 नंबर वाला है, तो B2 C2 प्लस D2, ठीक है। इनको हम करके इक्वल टू करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं एंटर करके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी डाटा को डिलीट करना हो तो किस शॉर्टकट का हम यूज़ करेंगे। अगर किसी भी डाटा को हमें डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले, तो उसके बाद हमें इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V और Ctrl+A। तो इनमें से हम यूज़ करेंगे Ctrl+X का यूज़ करेंगे किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाटा का कॉपी करने के लिए किस की का यूज़ करेंगे। किसी भी डाटा को हमें कॉपी करना है, कॉपी मतलब हमें मान लो एक ही लाइन हमें 10 बार चाहिए सेम, तो हम बार बार उसको लिखेंगे थोड़ी ना, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करके और बार बार उसी को पेस्ट कर देंगे, वही सेम लाइन हमारे पास आ जाएगी बार बार और हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो डाटा को कॉपी करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं हम, हमारे पास 4 ऑप्शन है, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+C और Ctrl+B। तो कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। कॉपी करने के लिए किसी भी डाटा को हम यूज़ करते हैं Ctrl+C। नेक्स्ट है, एक जगह से दूसरी जगह अगर डाटा को पेस्ट करना है तो हमें किस की का यूज़ करना होगा, तो राइट आंसर इज Ctrl+V। ओके, Ctrl+C से हम कॉपी करेंगे एंड Ctrl+V से हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये कई सारी जो है वैल्यू हैं, जैसे कि जिसमें हम बात करेंगे कि Ctrl+C होता है वो कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+X होता है वो होता है किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए, Ctrl+V से हम डाटा को पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+A से हम किसी भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और Ctrl+B इससे हम अगर हमने कोई भी डाटा लिख रखा और उसको हमें बोल्ड करना हो, मतलब उसको मोटे अक्षर करने हो, तो हम Ctrl+B का यूज़ हम करेंगे तो वो बोल्ड थोड़े से मोटे अक्षर हमें दिखाई देंगे। तो ये हमारा स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे, हो सकता है इसमें से आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएं और आपके लिए बहुत ही ये सही साबित हो मेरी वीडियो। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट टाइम आती रहेंगी। जो भी आपका सेशन होगा, जो भी आपके लेसन एम्प्लॉयबिलिटी के आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, साथ के साथ उनकी वीडियो में डाल दिया करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे स्टूडेंट्स के पास उसको शेयर कर दें ताकि जो है इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।